तो देखो बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर सुन लो। अब देखो, हमसे इसमें दो चीज निकालने के लिए बोल रहा है। पहले ध्यान से सुनो मेरी बात। हमसे इससे बोल रहा है कि एक आर्क निकालो और एक एरिया निकाल दो। हमें एरिया तो पता है, हमें आर्क निकालेंगे हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि उसका फॉर्मूला हमें पता नहीं है, इस वजह से हम उसको निकालने पाएंगे। तो देखो, हम पहले एरिया निकालते हैं। और सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल। एक सेक्टर को सर्कल की फॉर्म में कट कर दिया है, जिसका रेडियस हमें बताया कि हमें इसका रेडियस दे रहा है भैया 21। द एंगल ऑफ सेक्टर इज, यानी हमें थीटा भी दे रखा है इसने 150। सिमिलर तरीके से वैल्यू में पुट करेंगे। अब हमसे कोई ये तो नहीं बोल रहा ना कि माइनर निकालो या मेजर निकालो, तो हम अपने तरीके से लगा देंगे फॉर्मूला। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन में बने लिख लेना। देखो हमें क्या क्या गिवन है, पहले गिवन वगैरह सब लिख लिया करो। हमें 21 तो ये दे रखा है, ठीक है, और हमें थीटा की वैल्यू भी दे रखी है 150। देखो अब हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ, मैंने लगाया एरिया ऑफ सेक्टर, जिसका बेसिक से फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या दिया हुआ है 150, लगा देंगे। बहुत अच्छा। अब देखो पाई की वैल्यू में कुछ दी नहीं है, तो हम 20.7 लगा देंगे 20। ठीक है, और रेडियस में दिया 21, यानी 2 बार 21 लिख लेंगे। देखो जो 3 7 होता है, ये 3 से कट जाएगा, 0 से 0 कटी, ये कितना हो गया 1, ये कितना, ये 3 से कट जाएगा, 9 रहेगी टोटल करने में। तो ये आ गया 3 2 6, ये कट जाएगा 5। अब इसको हम काट लेंगे 6 1 11, ये कट जाएगा 3 से कट जाएगा 2, और ये कितना आ गया 3 7 2। अब कुछ कट पिट नहीं रहा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे, देखो यहाँ लिख लेंगे जी, इसको 55 3 इंटू 7 क्या आएगा नीचे 2 आएगा नीचे 2 आएगा। कुछ गलती बनती है तो भैया बता दो, जो गलती है कुछ गलती नहीं है। इससे आगे सोल्व कर लो, क्या करूँ इसके आगे सोल्व करूँ भैया? मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ भैया, मैं तो यूँ करता हूँ। मैं अपनी गलती है कि नंबर ना कटवाना चाहूँ, मैं इसलिए ऐसे काम करता हूँ। मैं आपसे भी इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी सम सॉल्व किया करो, उससे पहले डिटेल से पढ़ा करो, इसलिए समझा करो यार। फिर उसका ऐसे जैसे क्या करो, देखिए 3 5 जा 15, ये कैरी 3 5 जा 15 165 आ गया। अब इसको 7 से इंटू करो, 7 5 से कितना होगा 35। ठीक है जी, 7 6 जा 42 प्लस 3 कितना हुआ 45। ठीक है जी, 7 प्लस 4 कितना हुआ 11। तो ये आ गया जी हमारा 11 5, ये 5 2 2, ये आएगा जी हमारा आंसर। ये कट पिट के आंसर निकल जाएगा, या निकालूं तो निकाल लूंगा मैं। 1 जा, ये 5 जा, ये तो 7 जो निकल जाएगा 7 पॉइंट में आएगा इसका आंसर। ये आएगा आपका, ये आएगा आपका आंसर 775 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? फिर दोबारा सुन लो, देखो एक बार सोचते हैं। देखो फिर समझो एक बार, मैंने एरिया ऑफ सेक्टर लिखा, मेरा आंसर गलत आ रहा है। ध्यान से देखोगे तो मेरा आंसर गलत आ रहा है, इसलिए मिस्टेक हो जाती है इसी तरह प्रकार से। देखो 150 360 इंटू 22.7 क्या आएगा 21 तो आएगा। ठीक है, 7 1 जा 7 3 जा, 0 से 0, 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है, और ये 5 होगा। देखो ये कर गया 3 1 जा 3 2 जा। अब मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको यहाँ करके मैंने इसको कर दिया। इन क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, बहुत हुई थी मेरे से भी, तो ध्यान से करना। ठीक है, देखो 3 1 जा 3 2 जा, अब ये
2 आएगा नीचे, ये आ जाएगा आपका 55, 55 और 1 ये आ जाएगा 21। अब इसको आगे आपका होमवर्क है, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, समझ में आया? देखो फिर समझते हैं एक बार। हमसे बोला था एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो, इसका आर हमें 21 दे रखा था, लेंथ द एंगल ऑफ सेक्टर दे रहा है 150। मैंने पुट कर दी सारी वैल्यू जैसे उसमें दे रखी थी। ठीक है, काटा पीटा, आंसर ये निकला। इसके बाद आपका होमवर्क है, जो आप करना है कर देना। ठीक है, आंसर जल्दी बताना, आंसर जल्दी बताना, प्लीज 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 जल्दी बताना, प्लीज प्लीज करके दिखाओ यार एक बार, करके नहीं देते। 55 और 21 हो जाएगा 5 5 10 10 11 5 5 1 ये हो गया जी आपका 50 और 2 ये कट गया 5 7 ये जी आपका आंसर आएगा 705 सेंटीमीटर जो भी है। ठीक है, समझ में आ गया? बेटा अगले क्वेश्चन को पढ़े फटाफट से, देखो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये रफर के लिए एक साइड में बनाता हूं मैं, मतलब अगर पेपर में देखना है, अगर मेरा कोई पेपर भी होगा या मैं कोई सॉल्व भी करता हूं ना, जब मैं पेपर सॉल्व करता हूं तो एक अच्छा पेपर मतलब जो आंसर शीट थी वो पड़ी होगी, तो मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से सॉल्व करता था जब मैं। पिछला क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो एक घड़ी का क्वेश्चन बहुत फेमस है, इसमें उसका तरीका थोड़ा अलग होता है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये अब थोड़ा दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब पीस ऑफ वायर, देखो जल्दी जल्दी लिख देता हूँ मैं। अब इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा सुनना पड़ेगा। गर्मी कितनी हो गई यार एकदम से भाई, आसमान छोड़िए। अभी तो अप्रैल चल रहा है, जब मई जून में तो पिघल ही जाएंगे, तो बच के रहना गर्मी से। खेलने खेलने बाद में खेलना, देखो इसमें क्या बोल रहा है हमसे, इसमें बोला जा रहा है अ पीस ऑफ वायर, एक वायर है जिसकी हाइट 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब उसको बैंड कर दिया है, बैंड कर दिया इनटू फॉर्म एन आर्क। देखो चलिए एग्जांपल लो, एक वायर है 22 मीटर के, एक वायर है जिसको मोड़ के कुछ आर्क की फॉर्म में बना दिया है। एक 22 मीटर की क्या है वायर, जिसको मोड़ के एक आर्क की फॉर्म में दे दिया, जिसकी हाइट हमें दे रखी है, हमें निकालना है इसका रेडियस। ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दे दिया है ना, बिल्कुल दे दिया है, कैसे करेंगे इसको, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा को 360 22 हमें आगे ले लेंगे क्योंकि हमें दे रखा है ये, हमें इसकी वो निकालनी है, सेंटीमीटर दे रखी है, तो थीटा क्या है हमारा, थीटा हमें गिवन है 60, तो 60 ले लेंगे इनटू 360। अब क्या आएगा, क्या आएगा, तो लिख लेंगे यहाँ पे हम 27 अपॉन इनटू कितना है, आई तो निकालना है, आई तो निकालना है। देखो 22 से 22 कट गया, ये 3 जा 3 6 जा, कितना आ गया 62 जा, जल्दी बताओ कितना आएगा आंसर, कोई बताएगा मुझे आंसर, कोई बताएगा क्या आंसर, कोई बताएगा क्या आंसर? अरे यार इसमें गलती हो गई क्वेश्चन में ना, ये क्वेश्चन वो वाला है, ये एरिया ऑफ सेक्टर का तो है नहीं कहा क्वेश्चन, जब तो मैं सोचूं कि ये कट कटा के तो वैसे आंसर तो आना चाहिए इसके, इधर चला जाता तो 42 इसकी वो निकल जाती, लेकिन हमें इसमें ये नहीं लगाना था, हमें इसमें लगाना था लेंथ ऑफ आर्क। तो ये क्वेश्चन हम कल कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन होगा कैसे मैं आपको बताऊं क्या, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? देखो
जो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है 360 अपॉन ये होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो हम 22 को ले लेंगे सामने, ये जाएगा तुम्हारा 60 60 इंटू 22 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 1 1 1 से 3 1 सा, तो ये आ जाएगा कि आपकी आर की वैल्यू 21 आएगी। ये तो चला जाएगा, यार उधर चला जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, इसको कल कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को। तो देखो एक क्वेश्चन और करेंगे लास्ट, फिर उसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। तो देखो हमसे क्या बोला जा रहा है अब, हाँ तो देखो हमसे ये बोला जा रहा है कि एक कार का शीशा है, शीशा कुछ ऐसे होता है रेक्टेंगल जैसा, जिसपे दो वो लगे हुए हैं, क्या वाइपर नहीं होते वो ऐसे फिर यूं। तो जो वाइपर है वो लगे हुए हैं ऐसे करके, और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि हमें वो कभी टकराती नहीं है। ठीक है, वो कभी टकराती नहीं है, फाइंड द एरिया ऑफ लिंक्ड ईच वाइपर। हाँ तो देखो हमसे बोल रहा है कि इन दोनों का एरिया निकाल दो। अब इन दोनों का हमें ये भी दे रखा है, ये एंगल थीटा 125 दे रखा है, रेडियस भी दे रखा है, रेडियस क्या दे रखा है 25, बहुत बढ़िया 25 दे रखा है दोनों का। अब खेल यहाँ आएगा, हमसे बोल रहा है कि दोनों का निकाल दो एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो मैं इसमें 2 गुना कर दूंगा, यानी मैं 2 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करूंगा। ठीक है, तो देखो 2 इंटू थीटा क्या है मेरा 115 इंटू कितना हो गया, पाई की वैल्यू 20.7, रेडियस दे रखा है 25। तो क्या आप लोग आंसर बता सकते हो क्या इसका? इतने तो क्वेश्चन मैंने कर ही दिया यार, सॉरी बता सकते हो या नहीं? मैं बताऊं या मैं बताऊं? जल्दी बताओ, बताओगे या नहीं? देख लो मैं बता ही देता हूं। 25 25 22 देखो 5 से काट दूं, पहले काट दूं, बिल्कुल काट दूंगा। 2 23 आ जाएगा, यहाँ तुम्हारा 7 72 आ गया। क्या मैं इसको काट दूं, इससे कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 2 1 जा 2 3 जा 6 और ये आ जाएगा 6 36 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी काट दो, 18 22 हाँ 18 आ गया। अब इसको यहाँ देखो, इतना मैं करके छोड़ दूंगा इसे, 23 इंटू 25 देखो ये लिख लिया। अब देखो 18 से आगे कितना होता है 226। ठीक है 126 सॉरी 226। इसके आगे आप मुझे बता देना आंसर जो भी आया। मैंने एक भी क्वेश्चन आपको आज होमवर्क नहीं दिया, ये बताना नहीं दिया है ना। अब इसको बता देना आंसर क्या इतना तो कर ही देना। नहीं ये क्या था, हाँ ये नहीं आएगा, 25 2 बार आएगा, 25 2 ना 25। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। कल मैं आपको लेंथ ऑफ आर्क अच्छे से क्लियर करा दूंगा, और टाइम वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें वो भी करा दूंगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नाम यश, आप पढ़ते हैं डीपी स्टडी से।